ये देखिए आपके सामने आज बोलेरो खड़ी है। ये बोलेरो एमोहैक BS6 है। इसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इसके इंजन में जो बार बार प्रॉब्लम जो आती है वो क्या प्रॉब्लम आती है और क्यों आती है, उसका सही रख रखाव क्या है आज मैं आपको बता देता हूँ। क्या रख रखाव है अब देखते रहिए लगातार। तो ये गाड़ी जो है इसका 3 सिलेंडर इंजन है। सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि इसका इंजन जो है वो 3 सिलेंडर है। आप देख सकते हैं 1 2 3 सिलेंडर दिख रहे हैं। और यहाँ जो ये लगा है ये वाला ये साइलेंसर है इसका। और इस साइलेंसर के अंदर ये DF का सेंसर लगा है जो BS6 में दिया गया है, जिससे पोल्यूशन कम होता है वो है। और इधर इसमें EGR लगा है। ये आप देख लीजिए, ये वाला इंजन जिसकी गाड़ी में ये इंजन है वो इंजन ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो क्यों होते हैं वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों ख़राब होते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देखिए आराम से। देखिए ये आपको बेल्ट दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देखेंगे तो फैन बेल्ट जैसे दिखाई देंगे। ये बेल्ट हैं, फैन बेल्ट नहीं है। इसमें फैन जो रहता है, पंखा जो रहता है वो इलेक्ट्रिक है। ये वाला इधर है। ये टेम्परेचर उठाने के बाद 80 के अबव जब टेम्परेचर होता है उस टाइम ये फ़ैन एक्टिव होता है, उससे पहले ये एक्टिव नहीं होता है। तो अभी जो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है वो इसमें देखिए ये है, ये बेल्ट दिख रहा है। बेल्ट के नीचे ये जो है ये कूलेंट पंप है इसका, वाटर पंप जिसको बोलते हैं, वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं। इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम लेते हैं, मार्केट के हिसाब से नाम ले लेते हैं, लेकिन असली नाम इसका कूलेंट पंप है। कूलेंट का काम यही करता है, पूरे इंजन के अंदर कूलेंट को यही घुमाता है। और इसके नीचे है AC का कंप्रेसर, वो जो मेरी उंगली के सामने आपको दिख रहा हो, मैं दिखा देता हूँ पास में। ये देखिए ये AC का कंप्रेसर है जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये AC का कंप्रेसर है। इसके नीचे एक व्हील दिखाई दे रहा है, पुली दिखाई दे रही है जो टेंसलर है, बेल्ट टेंसलर। इसके अंदर भी एक बेरिंग लगा हुआ है, छोटा सा बेरिंग है इसमें। और इस तरफ देखेंगे तब इस तरफ भी एक बेरिंग है। तो ये देखो ये भी, यहाँ भी टेंसलर है। ये फरी पुली जो चमकती हुई जो दिखाई दे रही है ये भी फरी पुली है। इसी की तरह ये वाली है, दोनों सेम है, एक जैसी रहती है ये। इसके अंदर एक जैसा बेरिंग रहता है। तो क्या होता है जब अपन गाड़ी को AC में चलाते हैं तो AC कंप्रेसर जब चलता है तो फुल लोड में चलता है। स्टार्टिंग के टाइम में इसमें साउंड अगर आता है, चिरचिराने का साउंड अगर आने लग गया तो आपको क्या करना है, ये नज़दीकी मैकेनिक के पास ले जा करके इसको चेक करवा लेना है। नहीं तो क्या होगा, गाड़ी का इंजन जो है वो और हीट हो जाएगा। और हीट होने के बाद इंजन जो है अंदर से ख़राब हो जाएगा। तो आपको पूरे इंजन का काम करवाना पड़ेगा। और ये 3 सिलेंडर इंजन है, बहुत जल्दी और हीट होता है और बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। ये रिपेयर करने के बाद अच्छा नहीं चलता है, बहुत कम चलता है। और इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। मार्केट में मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, कंपनी के पास भी स्टॉक में नहीं रहता है। वो भी ऑर्डर करने के बाद बहुत दिन बाद ला के देता है और रेट भी उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ध्यान रहे कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है, इसी के कारण इंजन ख़राब होता है। तो ध्यान रखें, आप फैन बेल्ट की तरफ देखते रहें। हालांकि फैन बेल्ट नहीं है, बेल्ट है ये। फैन बेल्ट तो वो होता है जो पंखे के ऊपर से लगाते हैं, फैन के ऊपर लगता है, वो है। ये फैन बेल्ट नहीं है, ओनली बेल्ट है। 4PK 836 इसका साइज़ है बेल्ट का। ये दोनों एक जैसे ही बेल्ट रहते हैं। तो ये बेल्ट हैं, आप अच्छे से अब देख लो। ये पुली जो है इसका कोई भी बेरिंग जाम नहीं होना चाहिए। जाम होने से AC कंप्रेसर का बेल्ट जो है वो रुक जाने से ये जो कूलेंट पंप है ये घूमता नहीं है। ये अगर घूमेगा नहीं तो कूलेंट का सर्कुलेशन नहीं होगा और आपका इंजन फेल होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और ज़्यादातर कंप्लेन यही आती है कि 3 सिलेंडर वाली गाड़ी जो है उसका इंजन चलता नहीं है। चलता है लेकिन रख रखाव पर चलता है। आपका अगर रख रखाव अच्छे से है तो आप इस इंजन को लंबे टाइम तक चला सकते हैं। तो देखिए, आपको मैंने जितनी जानकारी मेरे को थी वो मैं आपको बता दिया हूँ। ये जानकारी छोटी जानकारी नहीं है, सभी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हुआ क्या मेरे इंजन के अंदर। इंजन का काम होने के बाद भी पता चलता है कि 2 दिन बाद फिर से इंजन में वो सेम प्रॉब्लम आ गई, फिर इंजन का काम करवाते हैं। तो ये मैकेनिक जो होते हैं इनको भी पूरा पता होता नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो पकड़ नहीं पाते हैं और बार बार इसका इंजन का काम कर देते हैं और गाड़ी सही हो ही नहीं पाती है। तो सबसे पहले आप इसके तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ये
हर रोज़ देखने वाली चीज़ है। और इसका टाइम जो है 30,000 किलोमीटर चलने के बाद इसको चेंज करवाना ही करवाना है। वो तो अपने को कभी मतलब इसकी तरफ ये नहीं सोचना है कि ये चेंज नहीं करवाएंगे, अभी इसका कुछ ख़राब नहीं है, ये कभी भी ख़राब हो सकता है। इसका ग्रीस करने का इसमें सिस्टम नहीं होता है, ये यूज एंड थ्रो होता है। एक बार के अंदर जो नया जब लगाते हैं तो इसमें जो लुब्रिकेंट जो होता है बस वही होता है, वो सूखने के बाद इसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं बाहर से अपन। तो इसको चेंज करवाने में ही अच्छा रहता है, तो आप चेंज करवाने का ही प्लान रखें। और चेंज करवाना क्या है, कोई और बहुत ज़्यादा चीज़ चेंज नहीं करवाना है। आप देखिए ये जो छोटा जो टेंसलर जो व्हील जो लगा है ये चेंज करवाना है, एक इधर लगा है ये करवाना है, एक इधर लगा है ये करवाना है, बस ये 2 करवा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और बेल्ट जो है टाइम टाइम चेंज करवाते रहना है। इसका जो रबड़ जो है वो सूख जाता है, इसका एक टाइम होता है, एक लाइफ होती है, वो लाइफ ख़त्म होने के बाद ये अपने आप ही स्लिप होने लग जाता है। टाइट करने पर भी ये ठीक नहीं होता है, तो इसको चेंज कर देना चाहिए। और ये व्हील जो है टेंसलर व्हील जो है वो भी आपको चेंज कर देना चाहिए। इंजन की लाइफ अगर आपको लेना है तो ये करने के बाद इंजन की लाइफ आपको अच्छी मिलेगी। थैंक यू। जितनी जानकारी मेरे पास थी वो मैं आपको दे दिया हूँ। और हाँ, ये भी है, एक चीज़ मैं भूल गया था तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये EGR है। इसका काम ये है, इधर से EGR के अंदर दोनों सप्लाई होती हैं और कूलेंट इसके अंदर घूमता है और एयर जो है वो भी आता है, एयर भी आता है इसमें और कूलेंट भी आता है। तो ये क्या होता है, और रिटर्न होने के बाद ये PVC का रहता है, प्लास्टिक का रहता है, नीचे से इसका जॉइंट खुल जाता है तो आपको पता नहीं चलता है। और रिटर्न होने से ये जॉइंट खुलने के बाद अचानक से गाड़ी का इंजन जो है वो हीट हो जाता है और इससे सीज हो जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम हीट होने का जो आता है वो यहीं से आता है। ये जो AC का जो कंप्रेसर लगा है इसी से आता है।